बांग्लादेश से हार गए तो क्या हो गया, अपने घर में ही अब इंग्लैंड को हराएंगे इसी टीम के साथ। जी हाँ, इसी सोच के साथ जैसन गेस्पी, कप्तान, सेलेक्टर्स और जो टीम बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट किया है इंग्लैंड के खिलाफ, जो कल से मैच शुरू हो रहा है। टेस्ट मैच मुल्तान में पहला टेस्ट खेला जाएगा। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। बेन स्टोक्स जो है वो कैप्टन नहीं है क्योंकि वो अभी तक फिट नहीं हुए, हैमस्ट्रिंग हो गई थी उन्हें। और इसके अलावा जो कैप्टनसी है वो ऑली पॉप कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने भी अपनी प्लेइंग 11 का जो है ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शान मसूद कैप्टन होंगे और वाइस कैप्टन वही सऊद शकील है। लेकिन कोच और सेलेक्टर्स का ऐसा मानना है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है वो सेम टीम को चांस दिया जा रहा है दोबारा से बैटिंग, स्पेशली अगर बात की जाए बैटिंग की, जो बांग्लादेश के खिलाफ आजमाई गई थी और दोनों मैचों में वो हार गए थे। और 1 से लेकर 7 नंबर तक की वही बैटिंग सेम खिलाई जा रही है। और इनका ऐसा मानना है कि हो सकता है कि कोच जैसन गिलेस्पी ये समझते हो कि जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ रही थी, शायद वो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी और बहुत अच्छी करी थी। और उनको इससे ज़्यादा मतलब करने की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उनकी पाकिस्तान ने परफॉर्म कर दिया था। वो समझते हैं शायद इससे भी ज़्यादा कहीं बुरी परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। तो वो इन प्लेयर्स को बहुत अच्छा समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बेहतरीन परफॉर्मेंस रही बांग्लादेश के खिलाफ तो वो सेम टीम को खिला रहे हैं। तो ऐसा उनका मानना है। बाकी जो लोग समझते हैं वो ज़्यादा उनसे बेहतर समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक तरीके से सही भी है क्योंकि पाकिस्तान के पास जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं उन्हीं में से टीम सेलेक्ट की जाएगी, ना कि कहीं इधर से या उधर से पकड़ी जाए। तो जो टैलेंट का हाल है वो पाकिस्तान में अब नज़र नहीं आता। पहले कहा जाता था ना कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, गली मोहल्लों में टैलेंट है, जगह जगह टैलेंट है। और अभी हरभजन सिंह ने भी जो है, हमारे भज्जू भाई, उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान को देख के जो हालिया कंडीशन है बड़ा अफसोस होता है। और बात तो उन्होंने सही की, लेकिन आगे वो कहते हैं कि लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और जो टैलेंट होना चाहिए वो आ नहीं रहा है। लेकिन बच्चू भाई की बात से यहाँ पे इत्तेफाक अब नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के पास अभी जो डोमेस्टिक चैम्पियंस कप करवाया वो भी, उसमें भी देख लिया गया और पाकिस्तान के पास कोई बैकअप भी मौजूद नहीं है, जिसकी बिना पे वही आजमाए हुए प्लेयर्स को बार बार चांस दे के बार बार जो है वो शिकस्त का मुँह खाना पड़ता है। तो जो अवेलेबिलिटी होगी उसी में से तो प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। और वो जो बात थी गली मोहल्लों वाली कि टैलेंट हर गली में मौजूद है, वो अब नहीं रहा। सारा टैलेंट तो टैप बॉल क्रिकेट खेलने में लग गया है। और बाकी जो, क्योंकि उधर से उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं कि उन्हें पता है कि आगे क्रिकेट खेल के, डोमेस्टिक खेल के कौन सा उन्होंने क्रिकेट बोर्ड में या टीम में सिलेक्ट हो जाना है, क्योंकि वहाँ के तो पता है वही दोस्तीयारी.com चल रहा होता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, टैप बॉल क्रिकेट खेलेंगे तो चंद उनको पैसे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो खेलते हैं और अपनी क्रिकेट को ख़राब कर रहे हैं और पाकिस्तान को टैलेंट नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि अब हमारी टीम के लिए मशहूर हो गया है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेस्ट क्रिकेट को T20 की तरह खेलता है और T20 को जो है ODI की तरह खेलता है और ODI को टेस्ट मैच की तरह खेलता है। तो ये तो क्वालिटी पाकिस्तान टीम की हुई ना। ऐसी क्वालिटी और किसी में हो तो ऐसे खेल के बताओ, तो फिर बताएं हमें। लेकिन पाकिस्तान के जो सऊद शकील है, नायब कप्तान, उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान को जहां ज़रूरत पड़ती है जिस तरीके की क्रिकेट खेलने की, वो उस तरीके से खेलते हैं। टेस्ट मैच में जब ज़रूरत पड़ती है तेज़ खेलने की तो हम तेज़ खेलते हैं, जब स्लो खेलने की ज़रूरत होती है तो स्लो खेलते हैं। और ये हमने बांग्लादेश के मैच में भी देखा, दोनों मैचेस में, कि आया सऊद शकील सही कह रहे हैं या गलत। अगर वो सही कह रहे होते तो ये रिजल्ट नहीं होता और पाकिस्तान ये सीरीज़ नहीं हारा होता, दोनों मैच पाकिस्तान जीत चुका होता। इसी तरह अगर हम एक नज़र देख लेते हैं पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 अनाउंस हुई है, और कोच का कहना है कि हम सेम टीम के साथ जा रहे हैं जो आखिरी 2 मैचेस बांग्लादेश के साथ हुए। तो उसमें अगर ओपनर अब्दुल्ला शफीक की बात कर लेते हैं, अब्दुल्ला शफीक थ्रू आउट जो है एज ओपनर फेल रहे हैं। 2023 का ODI उठा के देख लें, उसमें फेल रहे हैं। सिर्फ एक आध हाफ सेंचुरी उनकी थी श्रीलंका के सामने, और इसके अलावा बांग्लादेश से सीरीज़ में थ्रू आउट फ्लॉप रहे। और कुल मिला के उन्होंने 42 रन बनाए 4 इनिंग्स में, जो कि ना होने के बराबर है, और उनको फिर दोबारा से चांस दिया जा रहा है। वही बात कि टैलेंट पीछे, हमारे पास बैकअप नहीं है। साइम अयूब को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें ओपनर के तौर पे, और साइम अयूब ने जो बांग्लादेश के साथ 2 हाफ सेंचुरीज की थी, और लेकिन टोटल 135 रन ही कर पाए थे। इसके अलावा कप्तान शान मसूद
वो भी फ्लॉप रहे थे और सिर्फ दोनों टेस्ट मैच में कुल मिला के 105 रन किए थे उन्होंने। बाबर आजम तो हमेशा की तरह फ्लॉप रहे और उन्होंने सिर्फ 4 इनिंग्स में 64 रन करे थे। जो आपकी बैकबोन कहलाए जाते हैं, जो आपकी बैटिंग की एक प्लेयर हैं और फाउंडेशन है, वही आपके सिर्फ 64 रन करते हैं 4 इनिंग्स में, तो बाकी टीम को हम क्या बोलेंगे। इसके अलावा आगा सलमान ने थोड़ी सी बेहतर बैटिंग करी थी, लेकिन वो टोटल 120 रन बना पाए पूरे 2 टेस्ट मैचेस में। नायब कप्तान सऊद शकील की बात कर लेते हैं। सऊद शकील ने एक सेंचुरी ज़रूर करी और उन्होंने 141 रन की इनिंग खेली थी रावलपिंडी मैच में, टेस्ट मैच में बांग्लादेश के सामने। लेकिन उनके अगर टोटल स्कोर देखा जाए तो सऊद शकील ने भी कोई इतना खास, उसके अलावा मतलब एक सेंचुरी के अलावा बाकी 3 इनिंग्स में उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस दी नहीं, फ्लॉप रहे। पाकिस्तान के स्पिनर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशंस हमेशा स्पिनर्स को सूट करी हैं, चाहे वो ग्रीन विकेट हो या फ्लैट विकेट हो। क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी इतनी होती है कि अगर ग्रीन विकेट भी होती है तो उसमें जो थोड़ा बहुत सुबह का मॉइस्चर होता है वो सूरज निकलने के बाद ड्राई हो जाता है, फिर वो विकेट जो है वो स्पिनर्स को ही सपोर्ट करती है। तो ये बात तो इंग्लैंड दूर बैठा भी जानता है और उन्होंने अपने जो प्लेयर्स जो यहाँ की कंडीशन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, यहाँ खेल चुके हैं, उनसे भी उन्होंने जो है फीडबैक लिया है, तो वो 2 स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं और पाकिस्तान सिर्फ एक स्पिनर अबरार पे डिपेंडेबल है, क्योंकि पाकिस्तान में स्पिनर्स की बहुत कमी हो गई है और ले दे के वही घूम फिर के जो है पाकिस्तान बनने से पहले के स्पिनर्स को बुलाया जाता है, जैसे नोमान अली हैं, उनको बार बार चांस दिया जाता है। अब वो रिटायरमेंट में बिल्कुल जो है करीब हैं, लेकिन उनको बार बार उठा के ले आते हैं कि भाई खेल लो, हाथ जोड़ते हैं और पाँव पड़ते हैं कि खेल लो यार। इसी तरह सुना है कि पुराने स्पिनरों के पास भी जा रहे हैं, सकलैन मुश्ताक हो गए, मुश्ताक अहमद हो गए कि यार तुम लोग फिर से जो है डेब्यू कर लो, टीम के लिए स्पिनर्स नहीं है हमारे पास। तो ये स्पिनर्स का हाल है पाकिस्तान के लिए। और इसके अलावा बेन स्टोक नहीं खेल रहे हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं खुशियाँ मना रहे हैं कि भाई चलो बेन स्टोक नहीं खेल रहा। वो समझ रहे हैं कि शायद बेन स्टोक नहीं खेल रहा तो बाकी इंग्लैंड की टीम तो बेकार है और शायद बांग्लादेश से भी बेकार है, उसको हम जो है मार देंगे। लेकिन ओली पॉप कैप्टन है, गस एटकिंसन जो है उन्होंने कह दिया है कि बेन स्टोक नहीं खेल रहे, लेकिन उनकी कमी ज़रूर महसूस होगी क्योंकि ऑलराउंडर हैं, बड़े बेहतरीन बैटर हैं, बॉलिंग भी करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान की कंडीशन और वेदर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और वेदर या कंडीशन हमें जो है परेशान नहीं करेगी हमारी कोई प्लानिंग में या स्ट्रेटजी में। और हमने फीडबैक लिया हुआ है अपने प्लेयर्स से जो यहाँ पे पीएसएल खेलते रहे हैं या 2022 की जो पाकिस्तान के साथ सीरीज़ हुई थी टेस्ट मैच की, वो भी वो जो प्लेयर्स खेल चुके हैं, कुछ प्लेयर्स वो उनके साथ हैं और उससे फीडबैक लेते रहेंगे। जहाँ तक बेन स्टोक की बात है, उन्होंने भी कहा है कि मैं ये टेस्ट मैच में पहले टेस्ट मैच में जो है शिरकत नहीं कर सका फिटनेस की वजह से, क्योंकि उसको हैमस्ट्रिंग हो गई थी दी 100 लीग्स में। दी 100 लीग्स खेलने के दौरान उनको हैमस्ट्रिंग हुई थी जो अभी तक रिकवर नहीं हो पाई है और उनकी फिटनेस लेवल अभी तक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन उन्होंने अभी जो ट्रेनिंग करी थी उसके बाद उन्होंने खुद ही कहा कि मैं अभी ये फर्स्ट टेस्ट मैच कम से कम नहीं खेल सकता, लेकिन सेकेंड के लिए वो 10 दिन है उनके पास और वो भरपूर उसमें तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो सेकंड टेस्ट मैच खेल सकें। और बड़ा वो उन्होंने कहा कि मिस करूँगा मैं पहला टेस्ट मैच खेलने के एहसास की बात होती है और एक बहुत अच्छा फीलिंग्स होती हैं, लेकिन मेरा फोकस और मेरा दिमाग उसी में लगा रहेगा और मैं अपनी टीम को जो हो सकेगा उसमें अपने राय देता रहूँगा। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वुमेन T20 वर्ल्ड कप का जो मैच है, ये भी एक टाकरा है पाकिस्तान का रिवॉल्वरी का। तो ये जो मैच चल रहा है इसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है, क्योंकि वुमेन्स ने कहा कि भाई नहीं, हम क्यों अपने मर्दों से पीछे रहें, जब वो हमेशा हारते हुए आए हैं और हार रहे हैं तो हम जीत के हमने क्या करना है। बिलाशुबा श्रीलंका से बहुत अच्छी तरह उन्होंने खेला और श्रीलंका को पहले मैच में हराया। ये दूसरा मैच था, तो एक ही जा रही थी कि अच्छी फाइट देखने में मिलेगी, लेकिन वही पाकिस्तानी मैन क्रिकेट वाला हाल वुमेन का भी रहा और सिर्फ पहले बैटिंग करते हुए 105 रन बनाए 20 ओवर्स में और 8 विकेटें। तो इंडिया की टीम ने बहुत बआसानी जो है 18.2 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पे जो है टारगेट पूरा कर लिया और वो मैच अपने नाम किया।